आज बिहार दिवस है, पूरा बिहार खुशी मना रहा है और किन्नर लोग सड़कों पर बैठकर आज भी जाकर देखिए भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, एचआईवी एड्स से मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार में हमारा कोई है ही नहीं। ये तो बहुत चिंता का विषय है कि ऐसी सरकार जो अच्छा काम कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया। हम तो आशा करेंगे कि नीतीश जी कम से कम जाते-जाते सबका कहते हैं कि भला किए तो कम से कम हमारे ट्रांसजेंडर लोगों का भी भला कर दें। बिल्कुल। लेकिन उनकी सरकार के लोग तो हम लोगों को सरकारी जनप्रतिनिधि ही नहीं मानते। जो अधिकारी हैं, आज डीएम एसपी है, अगर डीएम एसपी किन्नर वर्ग के होते तो हम लोगों को बुलाते। जी, जी। वो डीएम एसपी लगता है नफरत करते हैं। अगर हमारे आईएएस आईपीएस होते जिलों में तो हम लोगों को बुलाया जाता। लेकिन एसपी डीएम अपने आप को मर्द और औरत मानते हैं, किन्नरों से नफरत करते हैं, इसलिए सरकारी आयोजनों में किन्नरों के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। ये सरकार मर्द और औरतों की सरकार है, यहाँ पे किन्नरों का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कितने पुरुषों के पास सर्टिफिकेट है कि वो पुरुष है? इनकी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में अगर जांच करा लिया जाए तो ठीक से सब लोग पुरुष नहीं मिलेगा और महिला को जांच कराने की जरूरत पड़ती है कि वो महिला है और हमारे लोगों को जांच कराया जाएगा, हमारे लोगों को नंगा किया जाएगा। अरे हमारे लोगों को तो वैसे ही आजादी के 75 वर्ष तक नंगे होते रहे। किन्नरों के अधिकार का 350 करोड़ रुपया खाने का काम समाज कल्याण विभाग ने किया। बिहार के समाज कल्याण विभाग ने किन्नरों के हिस्से का 350 करोड़ रुपया खा लिया। इस विभाग के प्रशासनिक मंत्री मदन सहनी जो किन्नर मंत्री हैं, वो किन्नर मंत्री ने एक बार सुध नहीं लिया कि बिहार के अंदर में ट्रांसजेंडर बोर्ड की बैठक करवाएं। इस तरीके के मंत्री होते हैं। किन्नरों के हिस्से का पैसा खाते हैं ये लोग। इन्होंने किन्नरों के हिस्से का पैसा खा खा के अपना चुनाव लड़ा। ये इनकी सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 20 साल की अपनी उपलब्धि जो गिनवा रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने सड़कें बनाई, आपने पानी की व्यवस्था की, आपने लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की। लेकिन इतिहास आपको अगर विकास पुरुष के रूप में याद रखेगा, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर किन्नरों का बोर्ड को अगर आप सशक्त बना के नहीं गए, तो इतिहास आपको इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा किन्नरों के विकास के लिए जो पैसा था, उसको खाया गया और आप चुप थे। सबसे पहले तो बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना सभी बिहार वासियों को। आगे बढ़ने से पहले आज हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कुछ ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा होगी जो हमारे समाज के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो एक पिलर का काम करते हैं, स्तंभ का काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत के पहले हम आपको बता दें कि आज 114 साल का हो चुका है हमारा बिहार, और इस बिहार के विकास की इबारत लिखने की अगर बात होगी तो समाज के कई लोगों ने इस विकास के इबारत को लिखा है। और इसके पहरुए के रूप में कहा यह जाता है कि जब नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए बिहार के, और 11 में यानी 2011 में बिहार दिवस मनाने की पहल की, उसके बाद की कहानी बदस्तूर जारी है। हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जिनकी चर्चा अमूमन होती है, खास करके अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वहां भी, अगर सामाजिक परिदृश्य को देखें तो वहां भी। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है हमारे समाज में जिनका महत्व अत्यंत अत्यंत जो है वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए, और वो समाज है किन्नर का समाज। कुछ खास बातें हैं। शुरू करने से पहले हम आपका परिचय करा दें कि जिनसे आज हम मुखातिब हैं, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो इस पूरे कुनबे के अगर कहा जाए तो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजन सिंह, और इन्हीं से मुखातिब हैं कुछ जानकारी हासिल करना। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये हम चर्चा करेंगे कि आज बिहार दिवस है और किन्नर आयोग के एक वाइस चेयरमैन के रूप में डॉक्टर राजन सिंह यहाँ उपस्थित भी हैं। ये बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है उन कुनबों के लिए जिसके आप सिरमौर हैं।
आयोग गठित हो गए। आयोग गठन के बाद सरकार जो है नज़रें इनायत की आपके ऊपर और ये कहा जा रहा है कि अब आपको शिकायत भी है वर्तमान सरकार से। तो भाई आखिर शिकायत किस वजह से कर रहे हैं आप? पूरे बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड है। बिहार के लाखों लाख लोगों का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। बिहार सरकार का किन्नर का जनप्रतिनिधि हूँ। आज गांधी मैदान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जी। लेकिन किसी किन्नर को नहीं बुलाया गया। हुँ। मैं बिहार के 5 लाख ट्रांसजेंडर लोगों का सरकारी जनप्रतिनिधि हूँ। मुझको नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा भेदभाव क्या है? आज बिहार दिवस है, पूरा बिहार खुशी मना रहा है और किन्नर लोग सड़कों पर बैठकर आज भी जाकर देखिए भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, एचआईवी एड्स से मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार में हमारा कोई है ही नहीं। सरकार ने चुनाव से 2 महीने पहले वाहवाही लूटने के लिए बिहार में बोर्ड बना दिया, हम लोगों को उसका जनप्रतिनिधि बना दिया। हमारे लोगों के बीच में ये भ्रम फैला दिया कि भाई आपके लोगों को तो जनप्रतिनिधि सरकार में जगह मिल गई। आज हमको सरकार में ऑफिस तक नहीं दिया जा रहा है। तो इस सरकार जो वाहवाही लूटने का काम कर रही है हमारे नाम पर, ये तो बहुत चिंता का विषय है कि ऐसी सरकार जो अच्छा काम कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया। हम तो आशा करेंगे कि नीतीश जी कम से कम जाते जाते सबका कहते हैं कि भला किए तो कम से कम हमारे ट्रांसजेंडर लोगों का भी भला कर दें। बिल्कुल। लेकिन उनकी सरकार के लोग तो हम लोगों को सरकारी जनप्रतिनिधि ही नहीं मानते। आज बिहार के गांधी मैदान में सब लोग जुटे हैं, जी, जी। सब एमपी एमएलए जुटे हैं। हम लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा है, हम लोगों को पूरा बोर्ड खुशी जुडिशियल पावर है। हमारे लोगों को गांधी मैदान नहीं बुलाया गया। ये तो बड़ा ही दुखद है और जिस तरह से आप मुस्कुराते हुए इस बात को कह रहे हैं ये बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है क्योंकि क्षोभ तो जायज है, अंदर में जो दुख है इसका तो होना लाजिम है। लेकिन अब सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। चुनाव से पहले आपने चर्चा किया कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, घोषणा किया इस पूरे कुनबे के लिए, किन्नर समाज के लिए। तो क्या अब जो है किन्नर समाज की उपयोगिता जो है सरकार समझती ही नहीं, इस वजह से भी आपको इग्नोर करने की कोशिश हो रही है? नहीं, अधिकारी लोग हैं ना, जो अधिकारी हैं, आज डीएम एसपी है। अगर डीएम एसपी किन्नर वर्ग के होते तो हम लोगों को बुलाते। जी, जी। वो डीएम एसपी लगता है नफरत करते हैं। अगर हमारे आईएएस आईपीएस होते जिलों में हुँ। तो हम लोगों को बुलाया जाता। लेकिन एसपी डीएम अपने आप को मर्द और औरत मानते हैं, किन्नरों से नफरत करते हैं, इसलिए सरकारी आयोजनों में किन्नरों के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। सरकार में हमारा अगर विधायक होता हुँ। तो इस बात पर विधानसभा में हंगामा हो जाता कि भाई सरकार के ट्रांसजेंडर बोर्ड के जो मेन है उनको ही सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। पर ना कोई हमारी बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। ये सरकार मर्द और औरतों की सरकार है, यहाँ पे किन्नरों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारी तो अभी लज्जा उतर रही है। जब लोकसभा में अभी 4 दिन पहले लोकसभा में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और सरेआम देश के सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि किन्नर को हम तब किन्नर मानेंगे जबकि मेडिकल बोर्ड में जो पुरुष और महिला डॉक्टर होगा वो उनको नंगा करेगा और नंगा करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि ये किन्नर है कि नहीं। अरे! उसके ऊपर कोई नहीं बोला। राहुल गांधी जी कुत्ता बिल्ली के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं उनके संरक्षण के लिए। उनके सामने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हम किन्नर को किन्नर नहीं मानते, तो उस पर किसी एक सांसद ने कुछ नहीं बोला और सरेआम बिल पास हो गया। हमारे लोगों को सरेआम अब नंगा किया जाएगा और नंगा करके उनको सरकारी कार्यालयों में उनके कपड़ों को उतारा राजन जाएगा। सिंह जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब ये उठता है कि पुरुष को पुरुष के लिए प्रूफ करने के लिए इस तरह की जांच है, मेडिकल जांच है। महिला को महिला बनाने के लिए कोई मेडिकल जांच है। किन्नर को किन्नर बनाने के लिए किस तरह का जांच होना चाहिए? यही तो मेन प्रश्न है कि जब पुरुष को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं कितने पुरुषों के पास सर्टिफिकेट की पुरुष है। इनकी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में अगर जांच करा लिया जाए तो ठीक से सब लोग पुरुष नहीं मिलेगा। और महिला को जांच कराने की जरूरत पड़ती है कि वो महिला है और हमारे लोगों को जांच कराया जाएगा, हमारे लोगों को नंगा किया जाएगा। अरे हमारे लोगों को तो वैसे ही आजादी के 75 वर्ष तक नंगे होते रहे। वो तो
मैं मानता हूं कि भगवान के अवतार नरेंद्र मोदी जी इस की सरकार बनी और उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, लेकिन एक उनका पगला मंत्री, पता नहीं, मुझे लगता है कि क्या उनके दिमाग में हो गया, उन्होंने ट्रांसजेंडर बिल पास करवा दिया अभी 4 दिन पहले। मैं तो मानता हूं और हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं कि तत्काल इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे समुदाय के आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर देगा। बिहार सरकार की बात करते हैं। बिहार में चूंकि ये आयोगों का गठन हुआ, अल्पसंख्यक आयोग बने, पिछड़ा आयोग बना, सवर्ण आयोग बना, बाल संरक्षण आयोग बना, तो ऐसे कई आयोग बनाए गए। आपके लिए भी आयोग जो है वो गठित हुआ है, तो क्या अब जो सारी सुविधाएं हैं आप तक पहुंच रही है हम सरकार लोग के तो तरफ कह रहे हैं हमें ऑफिस तक नहीं मिला, और आयोग छोड़िए, हमारी सरकार में गन्ना मंत्रालय है, गन्ना का मंत्रालय है। ये क्या है, थोड़ा इसको। गन्ना मंत्रालय कि गन्ना जो पैदा होता है उसका मंत्रालय। अच्छा। कुत्ता बिल्ली के संरक्षण के लिए मंत्रालय है, पशुपालन अच्छा। मंत्रालय। लेकिन साक्षात इंसान के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए कोई विभाग, कोई मंत्रालय नहीं है। और जो हमारे लिए बोर्ड बनाया गया, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड, मुझे उसका सरकारी जनप्रतिनिधि बनाया गया। हमारे विभाग को, हमारे बोर्ड को समाज कल्याण विभाग के अधीन दे दिया गया, जिसके अधिकारी समाज कल्याण तो छोड़िए, समाज भक्षी हैं। किन्नरों के अधिकार का 350 करोड़ रुपया खाने का काम समाज कल्याण विभाग ने किया। बिहार के समाज कल्याण विभाग ने किन्नरों के हिस्से का 350 करोड़ रुपया खा लिया। 6 महीना हो गया बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बने हुए, और बिहार में एक बैठक किन्नर कल्याण बोर्ड की नहीं हुई। इस विभाग के प्रशासनिक मंत्री मदन सहनी, जो किन्नर मंत्री हैं, वो किन्नर मंत्री ने एक बार सुध नहीं लिया कि बिहार के अंदर में ट्रांसजेंडर बोर्ड की बैठक करवाएं। इस तरीके के मंत्री होते हैं। किन्नरों के हिस्से का पैसा खाते हैं ये लोग। इन्होंने किन्नरों के हिस्से का पैसा खा खा के अपना चुनाव लड़ा। ये इनकी सच्चाई है। आपने शिकायत की? हमने शिकायत की, एनएचआरसी ने नोटिस किया है, पटना हाईकोर्ट ने नोटिस किया है इनको, कोई जवाब नहीं देते। ये कहते हैं कि किन्नरों को हम हक अधिकार नहीं देंगे। बजट में क्या दृश्य रहा आप लोगों के लिए? बजट में तो हमारे पास तो 350 करोड़ रुपया समाज कल्याण ने आवंटित ही कर रखा है किन्नरों के कल्याण के लिए, लेकिन वो हो कहां रहा है। हमारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स से पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहां से ज्ञात हो गया आपको कि एचआईवी से पीड़ित है? नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स जब आप सर्वे करेंगे तो बिहार के अंदर स्टेट हेल्थ सर्वे होता है। स्टेट हेल्थ सर्वे 2024 में निकाल के देख लीजिए, 70% आपको ट्रांसजेंडर व्यक्ति एचआईवी एड्स से पीड़ित मिलेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। तो फिर कल्याण आयोग बनाने का क्या मकसद? बस उनके हिस्से का पैसा खाना है। इस सरकार का पेट नहीं भर रहा था तो सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने किन्नरों के हिस्से का पैसा खा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 20 साल की अपनी उपलब्धि जो गिनवा रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने सड़कें बनाई, आपने पानी की व्यवस्था की, आपने जन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की, लेकिन इतिहास आपको अगर विकास पुरुष के रूप में याद रखेगा तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर किन्नरों का बोर्ड को अगर आप सशक्त बना के नहीं गए तो इतिहास आपको इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा किन्नरों के विकास के लिए जो पैसा था उसको खाया गया और आप चुप थे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंह, जो इस पूरे कुनबे के अगर कहा जाए तो पुरोधा है और अग्रगणी भूमिका में रहते हैं उनके कल्याण के लिए। वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आयोग के, लेकिन आयोग का पता नहीं है, जैसा कि इन्होंने खुद से बयान भी दिया है। और जो सरकार ने बजट तैयार किया है इनके लिए, वो बजट का जो रकम है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इसकी भी चर्चा हुई है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि इस 114 वर्ष के बिहार में अब इनकी जो जगह है वो कहां पर स्थापित करती है वर्तमान सरकार। और जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी मिलेंगी इस बाबत, हम वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।